बीएसएफ ने कूचबिहार से घुसने की कोशिश कर रहे 1000 से अधिक लोगों को वापस भेजा। सीमा सुरक्षा बल ने पुष्टि की है कि सीमा पर कड़ी निगरानी रखते हुए बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के जवानों ने बांग्लादेशियों को मौके से हटा दिया। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट और हिंसा के चलते पड़ोसी देश से बड़ी संख्या में लोग भारत आने की फिराक में हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर सैकड़ों लोग इकट्ठा है, जिन्हें 0 पॉइंट पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) ने रोक लिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने बांग्लादेश में सीमा पार के वीडियो फुटेज जारी किए हैं, जिसे पश्चिम बंगाल में कूचबिहार के सीतलकुची में पथनटुली से कैप्चर किया गया है। इसे देखकर साफ पता चलता है कि खेत सड़क के रास्ते नाकाम होने पर वे नदी नाले लांघकर भी घुसपैठ की कोशिशों में जुटे हैं। हालांकि बीएसएफ जवानों की तैनाती के चलते उन्हें रोक लिया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पड़ोसी देश में मौजूदा स्थिति के मद्देनजर भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर कहा, बांग्लादेश में व्याप्त स्थिति के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति गठित की है। समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। समिति की अध्यक्षता एडीजी, अतिरिक्त महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, पूर्वी कमान करेंगे। आगे की कहानी जानने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। बांग्लादेशी नागरिक शुक्रवार को भारत में प्रवेश करने के प्रयास में कूचबिहार के सीतलकुची में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एकत्र हुए। लेकिन एक समस्या है, रंगघाट भारत में है, मटीला बांग्लादेश में। नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पिछले हफ्ते तक यह कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसके बाद से बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल, शेख हसीना शासन का पतन, देश भर में हिंसा और भारत में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की आशंकाओं के कारण भारत के सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने सीमा सुरक्षा कड़ी कर दी है। लगभग 3000 निवासियों वाले इस सीमावर्ती गांव में, जहां हर तीसरे या चौथे परिवार का कोई न कोई रिश्तेदार बांग्लादेश में बसा हुआ है, ग्रामीणों को मदद के लिए लगातार फोन आ रहे हैं। बागची ने बताया कि 10 से 15 साल पहले तक सीमा पर सुरक्षा इतनी सख्त नहीं थी जितनी हाल के सालों में हो गई है। गर्मियों के दौरान नदी की गहराई 4 फीट से ज्यादा नहीं होती, इसलिए दोनों गांवों के लोग रात में बीएसएफ अधिकारियों की नजर में आए बिना नदी पार कर जाते थे। उन्होंने कहा, 1 दशक पहले तक सैकड़ों मीटर तक कोई बार या सीमा रक्षक नहीं थे। एक बीएसएफ गार्ड को नदी के किनारे सैकड़ों मीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। यही कारण है कि सीमा पार शादियां आम थीं और हमारे सैकड़ों ग्रामीण ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार बांग्लादेश में है। यहां हर तीसरे या चौथे घर का कोई न कोई रिश्तेदार वहां रहता है। कोलकाता में वरिष्ठ बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित कई सीमावर्ती गांवों का यही हाल है। यह सीमा पश्चिम बंगाल 2216.7 किलोमीटर, असम 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर और मिजोरम 318 किलोमीटर में खेतों, सड़कों, पहाड़ियों और नदियों के पार फैली हुई है। हालांकि सीमा अब उतनी खुली नहीं है जितनी बागची की युवावस्था के समय थी, लेकिन पिछले सप्ताह तक यह अपेक्षाकृत खुली थी तथा सीमा रक्षक लोगों को मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए सीमा पार करने की अनुमति दे रहे थे। दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के डीआईजी और पीआरओ अमरेश आर्य ने कहा, बीएसएफ हमेशा सीमा पर रहने वाले लोगों का दोस्त रहा है। हम अपने लोगों के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति अलग है। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल, जेलों से भागने वाले आतंकवादियों सहित कैदियों के मामले और हथियार लूटने की घटनाएं, शेख हसीना की पार्टी के सदस्य बांग्लादेश से भागने की कोशिश कर रहे हैं और बांग्लादेशी निवासियों के झुंड में भारत में घुसने की कोशिश करने की हालिया घटनाओं ने केंद्र सरकार को सीमा पर बहुत हाई अलर्ट जारी करने के लिए मजबूर कर दिया है। बुधवार को उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में सीमावर्ती गांव में संभावित घुसपैठियों को रोकने के लिए बीएसएफ कर्मियों को हवा में कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी। बीएसएफ ने सीमा पर तैनाती बढ़ा दी है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए वर्तमान में तैनात अधिकांश सुरक्षा बलों के साथ लगभग 140 बटालियन जम्मू कश्मीर में है। पिछले साल यह संख्या 100 से कम थी। कार्यालयों और मुख्यालयों में काम करने वाले बीएसएफ कर्मियों को सीमा पर जाने का निर्देश दिया गया है। रानघाट तस्करी के लिए कुख्यात है। पिछले साल सितंबर में सुरक्षा बलों ने गांव में एक व्यक्ति को बांग्लादेश से तस्करी करके लाए गए 22 किलो सोने के साथ पकड़ा था। रात के समय तस्कर सुरक्षा तंत्र में सेंध लगाते हैं,
और सीमा पार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें भी बदलाव आ गया है। सोमवार को सरकार द्वारा हाई अलर्ट जारी करने के कुछ ही घंटों के भीतर भारत बांग्लादेश सीमा पर रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया। ग्रामीणों को रात 9 बजे के बाद बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। रात में मछली पकड़ने पर भी प्रतिबंध है। अब 24 घंटे अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात है। बल के पूर्वी कमान मुख्यालय में तैनात एक वरिष्ठ बीएसएफ अधिकारी ने बताया, कोई यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि मदद मांगने वाला व्यक्ति कोई निर्दोष बांग्लादेशी नागरिक है जो सुरक्षा के लिए भागने की कोशिश कर रहा है या कोई आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जमीन पर स्थिति कैसे बदल गई है। अतीत में अगर हम किसी निहत्थे व्यक्ति को सीमा पार करते देखते थे तो हम उसे सीमा पार न करने का निर्देश देते थे और बार बार चेतावनी देते थे। लेकिन अगर वह फिर भी हमारे निर्देशों का पालन नहीं करता था तो हम उसे निहत्था होने के कारण यहां आने देते थे और फिर कानूनी रूप से कार्रवाई करते थे। लेकिन अब अगर हम उसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम पहले उसे चेतावनी देंगे। अगर वह सीमा पार करना जारी रखता है तो हम पंप एक्शन गन और स्टन ग्रेनेड दागेंगे। दोनों ही गैरघातक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह भारत में प्रवेश न कर सके। उन्हें वापस भेजने के लिए यह पर्याप्त है। बुधवार को जब भीड़ 300 तक बढ़ गई तो उत्तर बंगाल में ऐसे गैरघातक हथियारों से गोलीबारी की गई। सरकार का संदेश स्पष्ट है, किसी भी परिस्थिति में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। सीमा सुरक्षा बल ने पुष्टि की है कि सीमा पर कड़ी निगरानी रखते हुए बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के जवानों ने बांग्लादेशियों को मौके से हटा दिया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने शुक्रवार को 1000 से अधिक लोगों को नाकाम कर दिया जो कूचबिहार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर एकत्र हुए थे और नखोई से भारत में प्रवेश करना चाहते थे। बीएसएफ सूत्रों के अनुसार शुक्रवार सुबह से ही कूचबिहार जिले के सीतलकुची ब्लॉक में सीतलकुची पुलिस थाने के अंतर्गत गोलेनाओहाटी ग्राम पंचायत में बांग्लादेशी सीमा पर लोग एकत्र होने लगे थे। दोपहर तक 1000 लोगों की भीड़ ने 0 पॉइंट पार करने की कोशिश की और भारत बांग्लादेश सीमा पर खुरपा नाले पर भी चढ़ गई। सीमा सुरक्षा बल ने पुष्टि की है कि सीमा पर कड़ी निगरानी रखते हुए बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के जवानों ने बांग्लादेशियों को मौके से हटा दिया। इस घटनाक्रम के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पूर्वी सीमा की स्थिति की निगरानी करने तथा उन क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की। एक्स पर एक पोस्ट में शाह ने लिखा, बांग्लादेश में चल रही स्थिति के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा (IBB) पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति गठित की है। समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संचार चैनल बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बयान में कहा गया है, समिति की अध्यक्षता एडीजी, सीमा सुरक्षा बल, पूर्वी कमान करेंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के इस्तीफा देने और भारत भाग जाने के बाद बड़े पैमाने पर घुसपैठ की यह दूसरी ऐसी घटना है। इससे पहले 7 अगस्त को बीएसएफ ने बांग्लादेश से करीब 500 लोगों को रोका था जो भारत में घुसकर जलपाईगुड़ी जिले में शरण लेना चाहते थे। यह इलाका जलपाईगुड़ी जिले के दक्षिण बेरुबारी ग्राम पंचायत में बीएसएफ के झापोरटोला बीओपी के अंतर्गत आता है। बीबीजी से बात करने के बाद बीएसएफ उन्हें वापस भेजने में सफल रही। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।